वैसे तो कभी गायत्री साधक निराश होते ही नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि निराशा जब हाथ लगती है तो अपने आप झरझर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये बात सत्य है कि गायत्री साधकों को समझदारी, बुद्धिमानी, ज्ञान सब माँ देती हैं, लेकिन बहुत अथक प्रयास करते हैं। और अथक प्रयास के बाद भी जब निराशा हाथ लगती है या फिर कोई बना हुआ काम बिगड़ जाता है या यूं कहें अपनी आत्मा को चोट पहुंचती है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कैसे हो गया, तो अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। या यूं कहें कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो निराशा कब हाथ लगती है? निराशा तब हाथ लगती है जब हम किसी कार्य को बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और वो कार्य सफल ही नहीं हो रहा। तो निराशा जो लगती है वो जब सफलता नहीं मिलती है अथक प्रयास के बाद भी, तो व्यक्ति निराश हो जाता है। यदि वो गायत्री साधक है तो निराश होगा, लेकिन माँ गायत्री उसे कुछ दिन बाद संभाल लेंगी। लेकिन जो गायत्री साधक नहीं, जो परमेश्वर का भजन नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं। और ये निराशा लगती क्यों है हाथ आखिर? क्योंकि ये हमारे कर्मों का चक्र है। हमारे कर्मों का ही चक्र ऐसा है कि हमने न जाने किस किस को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सफलता के कदम चूमने से रोका था। आज हमारे कर्म हमें उस मुकाम तक हमें नहीं पहुंचने दे रहे, या यूं कहें कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। भाग्य क्यों साथ नहीं दे रहा? क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए। लेकिन गायत्री साधकों को इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री साधक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। माँ गायत्री जैसे आपके पाप कटेंगे, कुछ पापों को तो ऐसे ही माँ गायत्री माफ़ कर देंगी, लेकिन जैसे ही आपके कुछ ज़्यादा ही ऐसे पाप होते हैं जिनका भुगतान भुगतना ही पड़ता है, जिनका जो सज़ा होती है वो काटनी ही पड़ती है, उनको काटने के बाद आपको आपका वो कार्य अवश्य सफल होगा। चाहे वो कैसा भी कार्य हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कई मेरे पास कमेंट आते हैं कि हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसके विषय में मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानती हूँ, जिस दिन आपके पाप कट जाएंगे उस दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप गायत्री साधक हो तो निराश मत होइए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इस बात को मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आप गायत्री साधक हो। माँ गायत्री बहुत बड़ी दयालु हैं, लेकिन वो किसी अन्य के साथ भी तो निर्दयता नहीं कर सकती। अन्य के साथ यानी कि तुमने किसी जन्म में किसी के साथ अन्याय किया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी जन्म में महिला हों या पुरुष हों, पहले मैं पुरुषों की बात बताती हूँ। आप किसी जन्म में पुरुष हों और आपकी कोई बिटिया है, बहुत होनहार बिटिया है, और वो होनहार बिटिया पढ़ना चाहती है, बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहती है, लेकिन आपने उसको पढ़ने से रोक दिया। तो आप अब इस जन्म में बिटिया होकर के ही कैसे पढ़ पाएंगी जब आपने उसी को पढ़ने से रोका है? तो माँ गायत्री उस बिटिया के जो आपने साथ किया है उसका तो आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा, उसकी तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। माँ गायत्री उस पाप को कैसे माफ़ कर दें? और माफ़ भी कर दें तो उस बिटिया के साथ अन्याय होगा जिसके साथ आपने किया था। या फिर यूँ कहिए आप किसी जन्म में महिला ही थी, तो महिला ने ही महिला को रोका, क्योंकि महिला ही महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। एक बार को पुरुष तो भी साथ दे देते हैं महिलाओं का, लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो बहुत बड़ी दुश्मन होती हैं महिलाएं ही महिलाओं की। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि महिलाएं महिलाओं को इस तरह से बात करती हैं जैसे किसी का पति खत्म हो गया तो उससे कहेंगी ये तो विधवा है। अरे इन बातों से क्या होता है? एक तो उसके सामने इस तरह की भगवान ने पीड़ा दे दी, न जाने किस कर्म की, वो तो खुद सजा भुगत रही है, ऊपर से तुम उसको ताने मार के और सजा भुगतवा रहे हो और उसको दुखी कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते तुम और भी ज़्यादा बड़े पाप के भागी हो रहे हो इस तरह से कहकर? तो गायत्री मंत्र के साधकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि गायत्री मंत्र का साधक भूल से भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं। यदि आपके हाथ बार बार निराशा लग रही है तो उसका एक कारण है। उस कारण को समझिए
क्योंकि आपको समझदारी माँ गायत्री मुफ्त में देती हैं। माँ गायत्री आपको इतना समझदार बना देती हैं, जिम्मेदार बना देती हैं, बहादुर बना देती हैं। और व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इस संसार में जीने के लिए क्या चाहिए? समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी ही तो चाहिए। और ये तीनों माँ गायत्री मुफ्त में देती हैं आपको। आप अपने आप को बहुत अच्छे से संभालने लगते हो, हर चीज़ में सामंजस्य निकालने लगते हो, हर चीज़ के साथ साझेदारी, समझदारी, जिम्मेदारी के साथ पेश आने लगते हो, सबको अपना मानने लगते हो। तो फिर छोटी सी बात से निराश क्यों हो रहे हो? किसी कार्य में आपको निराशा लग रही है तो सब्र करो, माँ गायत्री पर विश्वास करो, अपने कर्मों की सजा भुगतते रहो। बस एक दिन जैसे ही वो कर्म कटेगा, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। अब जैसे कोई किसी जन्म में महिला हो या पुरुष हो, उसने अपनी ही बच्ची को या अपने चाचा ताऊ की बेटी को या फिर अपने किसी भाई की बेटी को या किसी की भी बेटी को या बेटे को पढ़ने से रोका हो या फिर सर्विस करने से रोका हो। वैसे बेटियों के साथ ज़्यादा होता है ये, पहले, अब तो खैर ज़माना बदल रहा है, पहले ज़्यादा होता था। और उस जन्म में आपने उस बेटी को कमाने से रोका हो और उसका अथक प्रयास ये रहा हो कि मैं अपने हाथों द्वारा कमाऊं, मैं आत्मनिर्भर बनूं। लेकिन उसने आपको आत्मनिर्भर बनने से, आपने उसको आत्मनिर्भर बनने से रोका होगा। और आप इस जन्म में बेटी बन करके आत्मनिर्भर होना चाह रही हो, तो कैसे हो जाओगी आत्मनिर्भर? जब आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो गलत तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपने उस जन्म में उसको आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया, तो इस जन्म में आपको आपके कर्म रोक रहे हैं। आप इस बात को गलत ना समझना कि माँ गायत्री आपको रोक रही है, नहीं, आपके कर्म रोक रहे हैं आपको, आपका भाग्य रोक रहा है, क्योंकि आपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य ऐसा बनाया है। माँ गायत्री तो आपका साथ दे रही हैं, उन कर्मों को काट रही हैं। लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हो तो आप दुगनी गति से कर्म काट रहे हो। और आपने तो उस जन्म में, पूरे जन्म में ही उसको आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। लेकिन यदि आप गायत्री साधक हो तो दुगनी गति से जो आपका कर्म कट रहा है ना, उसकी वजह से आप इस जन्म में ही आत्मनिर्भर जरूर बन जाओगे यदि गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है गायत्री मंत्र। दुगनी ही नहीं, मैं तो ये कहती हूँ तिगनी चौगनी, जाने 10 गुनी गति से आपके कर्म कटते हैं, पता ही नहीं हमें। क्योंकि जिन पापों की सज़ा हम भुगतते भुगतते दुखी हो जाते हैं और जन्म निकल जाता है, यदि कोई गायत्री साधक होता है तो उसका इसी जन्म में पाप कटने लगता है। इसी जन्म में उसके हाथ निराशा से आशा बन जाती है, उत्साह मिलने लगता है, आत्मनिर्भर बनने लगता है, जोश उमंग उसके हृदय में विराजमान होने लगते हैं, आत्मविश्वासी भी बन जाता है वो। और जब आत्मविश्वासी बन जाता है तो सफलता उसके कदम चूमने लगती है। इसलिए यदि आपको निराशा हाथ लग रही है तो घबराओ मत, किसी भी कार्य को निराश होकर मत छोड़िए। आप आपने कोई कार्य उठा लिया, कोई भी कार्य उठा लिया, कोई बिजनेस, कुछ भी, तो आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, एक ना एक दिन वो अवश्य चलेगा। देखिए, एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता। यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसको आप पढ़ाने का प्रयास करो, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन है अनपढ़, तो आप उसको क्या एक दिन में ए आ या ABCD या 1 2 3 या फिर 1 2 3 सिखा दोगे? उसके लिए भी, सिखाने के लिए तो आपको कुछ समय चाहिए। इसी तरह से आपने जो भी कार्य डाला है उसके लिए कुछ समय चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारे कर्मों का चक्र रहा, फिर तुम्हारे कर्म किस आधार पर हैं, किस के साथ आपने क्या किया है। क्या आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ाया है तो तुम आगे बढ़ोगे, अवश्य आगे बढ़ोगे। क्या तुमने किसी की टांग पकड़ के तो नहीं खींची? टांग पकड़ के खींचने का मतलब किसी के रास्ते का रोड़ा तो नहीं बने। अगर बने हो तो थोड़ी बहुत तो आपके सामने भी कठिनाई आएंगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी कठिनाई आएंगी। लेकिन गायत्री साधक हो तो शायद थोड़ी बहुत ही कठिनाई आएंगी, क्योंकि गायत्री साधकों के, मैंने जैसा कि बताया, दुगनी गति से या फिर मैं कहूँ तिगनी गति से या कहूँ 10 गुनी गति से, मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि बहुत जल्दी पाप कटते हैं। और जैसे ही पाप कट जाएगा आप आगे बढ़ जाओगे। इसलिए किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य आपने डाला है,
कम से कम निराश होकर तो मत छोड़ना कि आप निराश हो गए, ये तो हो ही नहीं रहा कंप्लीट, क्या करें। निराश होकर बिल्कुल मत छोड़ना किसी भी कार्य को, क्योंकि निराश होकर छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। संसार में प्राय दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, सब कुछ अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं, और कोई उनसे आगे बढ़ना चाहे तो उसको पीछे खींच देते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो सबको देख करके खुश होते हैं। कोई आगे उनसे बढ़ भी रहा है और उनका रोटी पानी सही चल रही है तो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। देखिए, मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ कि माँ थी एक। माँ 2 टुकड़े मिठाई के लेकर के आई। उसका एक ही बेटा था, बहुत होनहार बेटा था, बहुत प्यार करती थी माँ उसको। अब वो घर में गरीबी थी, कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था, लेकिन प्रसाद के दौरान मंदिर में गई थी। प्रसाद के दौरान 2 टुकड़ा मिठाई उसे मिली थी। उसने सोचा मेरे लिए 2 टुकड़ा मिठाई मिली है, ऐसा करती हूँ, मैं क्या करूँगी, खा करके थोड़ा सा चख लेती हूँ, प्रसाद है, अगर नहीं चखूँगी तो भगवान का भी अपमान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा उसने चखा और सोचा अपने बेटे को खाने को दे देती हूँ, मेरे बेटे को कहाँ मिठाई नसीब मिल होती है। घर आई लेकर के, 2 टुकड़े थे मिठाई के। उसने कहा बेटा ये ले, ये इनमें से जो छोटा टुकड़ा है वो अपने साथी को दे देना, और ये बड़ा टुकड़ा मिठाई तू खा लेना। बालक ने कहा ठीक है माँ। अच्छा माँ कह करके वह बालक दोनों टुकड़े लेकर के बाहर आ गया अपने साथी के पास। साथी के पास आकर के साथी के लिए उस बच्चे ने, उस माँ के बेटे ने बड़ा वाला टुकड़ा दिया कि ले भाई देख, मेरी माँ आज मंदिर से मिठाई लेकर के आई हैं। हमारे यहाँ कभी कभी कहाँ मिठाई खाने को मिलती है, और खाने को तो तुझे भी नहीं मिलती होगी, इसलिए ले ये बड़ी वाली मिठाई तू खा ले और छोटी वाली मैं खाई लेता हूँ। ऐसा कह करके मिठाई खा करके बच्चा अपने घर आ गया। ये सब कुछ माँ जंगले में से देख रही थी। एक छोटे से जंगले होते हैं, तो उस जंगले में से देख रही थी, और जंगले में से देख करके उसने कहा अपने बेटे से बेटा इधर आ। उसने अपने बच्चे को बुलाया और पूछा क्यों रे, मैंने तुझसे बड़ा टुकड़ा खुद खाने को कहा था ना, और छोटा टुकड़ा कहा था कि ले अपने साथी को दे देना, तो तूने छोटा स्वयं खाया। तुझे बड़ा मज़ा आता है दूसरों की मदद करने में और दूसरों को खिलाने में, तुझे कहाँ मिठाई मिलती है खाने को। मैं तो मंदिर से लेकर के आई थी कि ले मेरे बेटे ने नहीं खाई, मैं क्या करूँगी, खुद खा करके अपने बेटे को दिए देती हूँ इस मिठाई को। वह बालक सहज स्वभाव में बोला माँ, दूसरों को अधिक देने में, अपने लिए कम लेने में मुझे आनंद आता है। माता गंभीर हो गई। वह बहुत देर तक विचार करती रही कि बालक की उदार भावनाओं के संबंध में, क्योंकि बालक के अंदर वो उदार भाव उसकी माँ के ही थे। माँ ने भी तो नहीं मंदिर में चखी थी, चलिए माँ की तो मान लीजिए उसने अपने पुत्र मोह के कारण नहीं चखी थी, लेकिन बेटे में कितना उदार भाव था। उसे लगा सचमुच यही मानवीय आदर्श है, इसी में विश्व की सारी शांति छिपी हुई है, और सारी शांति की संभावनाएं भी इस पर ही निर्भर है, जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता हो। ऐसे ही व्यक्ति तो साधु होते हैं। ऐसे व्यक्ति ही साधुओं का वेश न धारण करते हुए भी साधु होते हैं। वो मनुष्य अपने लिए कम चाहे और दूसरों को अधिक देने का प्रयत्न करे तो समस्त संघर्ष समाप्त हो जाएं। और स्नेह जो होता है ना, और स्वर्गीय परिस्थितियां जिन्हें कहते हैं, वो इस पृथ्वी पर ही सहज उत्पन्न हो जाएंगी। इन्हें कहते हैं उदार भाव। इसे कहते हैं अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा चाहना। ऐसे व्यक्तियों के लिए आप कहते हो ना उसका भाग्य बहुत साथ दे रहा है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है, क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए होते हैं जो अपने लिए कम करते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है। भाग्य क्या साथ देता है? उनके कर्म ने साथ दिया ना। कर्म उन्होंने ऐसे किए कि उन्होंने अपना भाग्य स्वयं बनाया, इसीलिए तो उनका भाग्य आज मुट्ठी में है। इसे ही तो कहते हैं मुट्ठी में भाग्य होना। तो अगर आप अभी भी चाहते हो कि सब कुछ आपके हाथ में हो जाए, तो आपको इसी तरह से सोचना होगा, इसी तरह के कर्म करने होंगे। दूसरों को देखकर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, जलन, मेरे पास कम है उसके पास ज़्यादा कैसे है, ये सब छोड़ना होगा।
मेरा भाई मुझसे ज़्यादा कैसे कमाता है, मैं उससे कम क्यों कमाता हूँ, या फिर उसका बेटा ज़्यादा कमा रहा है, मेरा कम क्यों कमा रहा है। ये सब भाव छोड़ने होंगे। जिस दिन ये भाव छूट जाएंगे उस दिन अपने लिए मनुष्य कम और जो दूसरे के लिए ज़्यादा सोचने लगेगा, या फिर यूँ कहें अपने लिए कम भी ना सोचे तो कम से कम समान भाव तो सबके हृदय में रहे, ईर्ष्या की भावना तो किसी के हृदय में ना रहे। उस दिन ही स्वर्ग आ जाएगा। फिर किसी को निराशा हाथ नहीं लगेगी। सबका नसीब, सबका भाग्य वो स्वयं बना रहा होगा मनुष्य, क्योंकि मनुष्य स्वयं भाग्य बनाता है। भाग्य कोई और नहीं बनाता, मनुष्य ही बनाता है भाग्य। स्वर्ग कहीं आकाश में बताते हैं, यहाँ बताते हैं, वहाँ बताते हैं। स्वर्ग वहाँ है जहाँ सुख है। और सुख कैसा होता है आप समझ सकते हो। आजकल के परिवारों में पर्याय किस तरह के भेदभाव रहते हैं। जहाँ एक दूसरे का सम्मान किया जाता हो, जहाँ एक दूसरे की बात को समझा जाता हो, भावनाओं का सम्मान किया जाता हो, वहीं तो स्वर्ग है। जहाँ बच्चे माता पिता के आज्ञा के पालक हों, पत्नी विनम्र हो, पति पत्नी की भावनाओं को समझे, वही तो स्वर्ग है। पति पत्नी को छोटा ना आके और पत्नी अपने पति की हर परिस्थिति को भांप करके कार्य करे, वही तो स्वर्ग है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि पत्नियाँ ये करें वो करें, या पत्नियाँ ऐसी हों वैसी हों, या पति ऐसे हों वैसे हों। सिर्फ यहाँ पर अपने अपने कर्तव्य के निर्वाह की बात हो रही है। और जब अपने अपने कर्तव्य के निर्वाह हो जाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और गायत्री साधक इन बातों को अच्छी तरह समझ जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। इसीलिए गायत्री मंत्र को महत्व देती हूँ, और कोई कारण ही नहीं है। गायत्री साधकों के अंदर ये सारे गुण सहज भर जाते हैं। गायत्री साधकों को इन गुणों को अपने अंदर दिखावटी रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि गायत्री साधकों के अंदर खुद ब खुद ये गुण आने लगते हैं। और ये मैंने पर्याय खुद अनुभव करके देखा है। पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, ये मैं कई वीडियो में भी बता चुकी हूँ। लेकिन मेरा क्रोध शांत हो चुका है। अब मुझे किसी पर जल्दी से क्रोध नहीं आता। आता है बहुत किसी बड़ी बात पर आता है, ऐसे जल्दी से अब मुझे छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता है। इसलिए कह रही हूँ, मुझे मेरे व्यक्तित्व के अंदर बहुत परिवर्तन मिला है, बहुत परिवर्तन हुआ है मेरे व्यक्तित्व के अंदर। इसलिए गायत्री मंत्र की मैं सबके लिए कहती हूँ, सभी गायत्री मंत्र का जाप करें। ये तो व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ, मैं क्रोध की बात कर रही हूँ। न जाने कितने ही परिवर्तन मैंने गायत्री मंत्र के कारण अनुभव किए हैं। और आपको इसीलिए मैं गायत्री मंत्र के लिए प्रेरित करती हूँ। सभी से कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करिए। और जिनको निराशा लग रही है वो निराश होकर के किसी कार्य को ना छोड़ें, क्योंकि निराश होकर कार्य को छोड़ने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जो इसमें मेहनत करी है जिस कार्य में, वो तो मेहनत आपकी जाएगी ही, साथ में आपको और अन्य कार्य के लिए दुगनी मेहनत के साथ जुड़ना पड़ेगा। फिर उसके लिए भी समय बर्बाद करना होगा। इसलिए निराश होकर कार्य ना छोड़ें। माँ गायत्री बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। जैसे ही आपका कर्मों का पाप कटेगा, वो तुरंत आपको सफलता प्रदान करेंगी, आपको सफल बनाएंगी। इसलिए निराशा यदि हाथ लग रही है तो समझदारी से काम लें, क्योंकि कोई भी कार्य बगैर समझदारी के चलता ही नहीं। समझदारी इसी में है कि निराश होकर किसी कार्य को ना छोड़ें। गायत्री मंत्र के जप करते रहें। कार्य के प्रति ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को करोगे तो अवश्य आगे बढ़ोगे।